अल्लामा इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट, पंजाब में हुआ था। उनके परिवार का ताल्लुक एक सम्मानित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से था जो बाद में इस्लाम अपना लिया था। उनके पिता शेख नूर मोहम्मद बहुत धार्मिक थे। उन्होंने इकबाल को धार्मिक शिक्षा दी। इससे इकबाल के दिल में बचपन से ही आध्यात्मिकता का बीज बोया गया। इकबाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सियालकोट में ही की। उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी भाषाओं में महारत हासिल की। यह उनकी बाद की रचनाओं के लिए एक मजबूत नींव साबित हुई। उनके परिवार का धार्मिक माहौल और उनके पिता की शिक्षाओं ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। वे बचपन से ही नमाज पढ़ते थे और रोजा रखते थे। उनके दिल में कुरान और हदीस के प्रति गहरी श्रद्धा थी। ये आध्यात्मिक नींव उनके पूरे जीवन और सोच का आधार बनी रही। ये उनके लेखन में साफ दिखाई देता है, जहां वे धार्मिक मूल्यों, अच्छी आदतों और आध्यात्मिकता पर छोड़ देते हैं। ज्यादा पढ़ाई के लिए इकबाल लाहौर और फिर यूरोप गए। यह उनके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ था। यूरोप में उन्होंने पश्चिमी सोच, साहित्य और राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यूरोप में रहते हुए इकबाल ने अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं को करीब से देखा। वे पश्चिमी सभ्यता के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से प्रभावित हुए, लेकिन साथ ही उन्होंने पश्चिमी समाज में अच्छे संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों की कमी को भी महसूस किया। यूरोप में अपने प्रवास के दौरान वे कई प्रसिद्ध विद्वानों और विचारकों के संपर्क में आए। इनमें से एक प्रसिद्ध दार्शनिक हेनरी बर्गसन थे, जिनके विचारों ने इकबाल के अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप की इस यात्रा ने इकबाल के नजरिए को व्यापक बनाया। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल का काम करने का फैसला किया। वे अपने लेखन के माध्यम से मुस्लिम दुनिया को आधुनिक शिक्षा और प्रगतिशील विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इकबाल एक महान कवि, दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने अपनी कविताओं और लेखों से मुस्लिम दुनिया में एक नई जागृति लाई। उनकी कविता में देशभक्ति, आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय के विषय सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। उनकी कविताओं का संग्रह बाल ए जिब्रील और ज़र्ब ए कलीम उर्दू साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी कविता में एक अनोखा संगीत और प्रवाह है जो पाठक को मंत्रमुग्ध कर देता है। उन्होंने अपनी कविताओं में मुस्लिम युवाओं को आत्मविश्वास और स्वाभिमान का संदेश दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा भारतीय उपमहाद्वीप में एक राष्ट्रगान का दर्जा रखती है। यह कविता भारत की एकता और अखंडता का संदेश देती है। यह आज भी लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश देती है। इकबाल ने अपनी कविता को समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ एक हथियार बनाया। उन्होंने अपनी कविताओं में गरीबी, अज्ञानता, सामाजिक अन्याय और धार्मिक कट्टरवाद की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज को इन बुराइयों से मुक्त कर सकती है। सेक्शन 4, एक कौम का दर्द, राजनीतिक जागृति। इकबाल न केवल एक महान कवि थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता और राजनीतिक विचारक भी थे। उन्होंने भारत में मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लिया। उनका मानना था कि शिक्षा, आर्थिक आजादी और राजनीतिक जागरूकता मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाई। 1930 में उन्होंने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में अपने ऐतिहासिक भाषण में एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की वकालत की। यह भाषण पाकिस्तान के निर्माण की नींव साबित हुआ। इकबाल का मानना था कि भारत में मुसलमानों को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक अलग राज्य की जरूरत है। उनका मानना था कि एक अलग मुस्लिम राज्य ही मुसलमानों को आजादी और सम्मान के साथ जीने का मौका दे सकता है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया। उनका मानना था कि मुसलमानों को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी, उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सेक्शन 5, विचारों का संघर्ष, आलोचना और विवाद। अल्लामा इकबाल एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने कभी भी अलग तरीके से सोचने से परहेज नहीं किया। उनके विचारों ने जहां लाखों लोगों को प्रेरित किया, वहीं कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की। उनके कुछ विचारों को लेकर विवाद भी हुए। उनके पैन इस्लामिज्म के विचारों की आलोचना की। कुछ लोगों ने उन्हें धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाला बताया। उनके समर्थकों ने तर्क दिया कि इकबाल मुस्लिम दुनिया को एकजुट देखना चाहते थे ताकि वे साम्राज्यवाद का मुकाबला कर सकें। उनके दर्शन पर भी बहस हुई।
कुछ आलोचकों ने उन्हें पश्चिमी विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित बताया, जबकि उनके समर्थकों ने कहा कि इकबाल ने इस्लामी दर्शन को नए जमाने के हिसाब से जिंदा करने की कोशिश की। उनके राजनीतिक विचारों को लेकर भी विवाद हुए। कुछ लोगों ने उनके द्विराष्ट्र सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे देश का बंटवारा हुआ, लेकिन इकबाल के समर्थकों ने तर्क दिया कि वे मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र भविष्य चाहते थे। इन आलोचनाओं और विवादों के बावजूद इकबाल के विचारों का मुस्लिम दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे एक ऐसे दौर में पैदा हुए थे जब मुस्लिम दुनिया गुलामी और आपसी झगड़ों से जूझ रही थी। उन्होंने अपनी कविता और दर्शन के माध्यम से मुसलमानों को एक नई राह दिखाई। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को आत्मविश्वास और स्वाभिमान का संदेश दिया।